हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम आर्मी स्पेशल बैच 2021 में जियोग्राफी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम है, ये सभी की सभी क्वेश्चन आप सभी को पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज संडे है। वैसे हर संडे हम आर्मी का एक पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, बट आप सभी को पता है परसों जो है वो 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसी दिन एक पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस किया जाए। इसलिए आज हम जियोग्राफी की क्लास करेंगे, टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे 20+ प्रश्न ठीक करने का। क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। वेयर इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रन? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है जम्मू कश्मीर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, महानदी, भागीरथी या फिर दामोदर? तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है, भागीरथी? जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? कोहिमा भारत के किस राज्य की राजधानी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड? बिल्कुल राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी जो भी दे रहे हैं, नागालैंड उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज द हजारीबाग नेशनल पार्क लोकेटेड? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश? तो यहां पर जिन्होंने भी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिया है, झारखंड, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती? निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर। तो यहां पर ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है, लखनऊ, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। सूरत आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताप्ती नदी पर। उज्जैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रा नदी पर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। फोबोस एंड डीमस आर सैटेलाइट्स ऑफ द विच प्लैनेट? फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो यहां पे सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डिमोस। और देखो, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध है, राइट, और पृथ्वी का उपग्रह आप सभी को पता है क्या है, चंद्रमा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने।
हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर एडजेसेंट टू द बीच? भारत के कितने राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं? 6, 7, 8, 9। इजी क्वेश्चन, आना चाहिए सभी को। तो आंसर मैच करेंगे सभी की सभी। क्या ऑप्शन डी 9 आपने आंसर दिया है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, सेशन कंप्लीट होने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या आपका स्कोर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यहां पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है केरल, उनका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे कम बिहार। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। विच स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन द 3 साइड्स? कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम। सही जवाब ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है त्रिपुरा, उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज माजुली इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर स्थित है? असम, नागालैंड, बिहार या फिर मणिपुर? और ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। इंडिया इज नोन एज पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से विख्यात है। जयपुर, जमशेदपुर, कानपुर या फिर कोयम्बटूर? सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं। चलें आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, यमुना या फिर सोन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। इसको काला पानी के नाम से भी जानते हैं। चलें आगे है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ असम? किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गोदावरी नदी? राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है ब्रह्मपुत्र नदी, उनका करेक्ट आंसर है। कोसी नदी बिहार का शोक, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। गिरनार हिल्स आर लोकेटेड इन स्टेट विच स्टेट? गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? बहुत ही आसान प्रश्न और आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है गुजरात, उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
बी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, यक्षगान इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? और देखो जी, कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन करवा रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है। तो देखो, पहले मैं सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन करवाता था, बट 20% स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो हिंदी अच्छे से समझ नहीं पाते। ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? उन्हीं के लिए मैंने ये बाई लैंग्वेज सीरीज स्टार्ट की है, ताकि वो लोग भी आसानी से पढ़ सके। तो देखो, मेरा जब मैं बाई लैंग्वेज क्वेश्चन बना रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मेरा टाइम डबल लगता है। जब मुझे डबल टाइम देने में, इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके सिर्फ 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे जब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। तो इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे मत क्या करो, है ना? थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश हम दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाते। तो उनके लिए भी तो हमारी ये क्लास होनी चाहिए ना, इसीलिए दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहेंगे, 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इतना सपोर्ट किया करें। चलो, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री? सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो यहां पर विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, चीन। और भारत जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, विच पास कनेक्टेड कश्मीर टू लद्दाख? कौन सा दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर नाथुला दर्रा? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शिपकिला दर्रा आप सभी को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा कहां पे है? सिक्किम में है। ये सभी आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्विक। तो यहां पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है, एम एस स्वामीनाथन, उनका करेक्ट आंसर है। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता हैं। और नॉर्मन बोरलॉग आपको पता होना चाहिए, पूरे विश्व में हरित क्रांति के पिता हैं। वर्गीस कुरियन क्या है? दुग्ध क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, व्यास नदी या फिर झेलम नदी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड? वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत क्या कहलाती है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? तो बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है ना, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, उनका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। हु इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, कोयंबटूर या फिर अहमदाबाद? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं।
और यदि हम बात करें भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा जी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम बताना है। जिम कार्बेट, नल सरोवर, काजीरंगा या फिर सुंदरवन? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वो है जिम कार्बेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, विशाखापट्टनम इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? विशाखापट्टनम किस प्रदेश का हिस्सा है? आसान सा प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है आंध्र प्रदेश, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन कंप्लीट हो चुका है तो लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा ये सेशन जरूर शेयर करेंगे। राइट, मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।